बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने जो जो टूल्स हमारे इस्तेमाल में आएंगे उनको हम खोल लेते हैं। डिजिटल पैरेट हमने खोल लिया ताकि हम रिव्यू कर सकें जो भी टॉपिक हमें समझ ना आए। उसके बाद कैप्चर का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो ले सकें। और उसके बाद पाइथन प्लेग्राउंड है, ये हमने ओपन कर लिया। इसको हम मिनिमाइज करते हैं फ़िलहाल। और ये स्टे ऑन टॉप, किसी भी विंडो को अगर हमने स्क्रीन के ऊपर करना हो तो कंट्रोल ऑल्ट टी का जो शॉर्टकट है उससे हम उसको टॉप के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। अब हम अपना जो स्क्रीन एडिटर कोड एडिटर है इसको खोलते हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे हम अपना एनवायरनमेंट सेट करते हैं, क्योंकि आज से हम जो वीडियो गेम है स्कूल यार्ड के नाम से, जिसको मैंने ट्रेलर में भी अभी डाला है, उसको हम बनाना सीखेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से गेम दिखेगी। ये हम उसका जो डेमो है, ये डेमो है। इस गेम को हमने अब दोबारा से बनाना है और इसके ज़रिए से पाई गेम हमने सीखनी है। पाइथन की जो फंडामेंटल्स हैं वो तो हमने पिछले लेसन्स के अंदर सीखी ही हैं, मगर पाई गेम को सीखने के लिए मैंने ये सोचा कि बेहतरीन तरीका उसका यही है कि इस गेम को दोबारा से रिवर्स इंजीनियर करके बनाया जाए। उसके अंदर ये सारी की सारी जो फाइल्स आप देख रहे हैं, ये स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। ये सिंगुलर इमेजेस हैं, इनको हम स्ट्राइप कहते हैं। तो ये पूरे कैरेक्टर की मूवमेंट और डिफरेंट उसके पोजेस वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे जो इमेजेस हैं, पिक्सल लैब के नाम से, पिक्सल लैब एआई के नाम से एक प्लेटफॉर्म है जो कि फ्री ट्रायल भी देता है, मगर बुनियादी तौर पे वो पेड प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे इसके ये मैंने डिफरेंट उसको इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो उसने खुद ही मुझे ये पीएनजीज बना के दे दिए हैं। तो ये इनको आप एसेट्स कह सकते हैं। इन एसेट्स को सिर्फ हम कॉपी करेंगे। ये कोड की फाइल है, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि इसी को हमने बनाना है। और एक जेम है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है, पाइथन गेम मास्टरमाइंड के नाम से। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो इसके ज़रिए से हम इसको सीखेंगे। अभी हमने क्या करना है कि ये सारा कुछ जो है, ये जो सारी की सारी फाइल्स हैं, इनको हमने राइट क्लिक करके कॉपी करना है, या कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल दबाए रखना है और सी का बटन दबाना है। दोनों सूरतों में वो उसको कॉपी करेगा और हम इसको एक नए फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाना है, एक टेक्स्ट फाइल बनानी है और इसका हमने नाम रखना है स्कूल, स्कूल 1 या स्कूल 2 के नाम से, ठीक है। और इसकी जो एक्सटेंशन है उसको हमने डिलीट कर देना है और पॉइंट लगा के पी वाई पाइथन और आगे डब्ल्यू, पी वाई पाइथन की एक्सटेंशन है और डब्ल्यू इसलिए लगाया जाता है ताकि वो एक जो ब्लैक डॉस की जो विंडोज़ होती है, जो कोई भी स्क्रिप्ट खोलने में आती है, तो वो ना आए। तो अब हम इसको एंटर करेंगे, इसको यस करेंगे।
अगर आपको एक्सटेंशंस नज़र नहीं आ रही तो आपने व्यू के अंदर जाना है और व्यू के अंदर शो के अंदर यहाँ पे ये देखें फाइल नेम एक्सटेंशंस, ये पहले ऑफ होगा तो आपने इसको ऑन कर लेना है, तो फिर आपको एक्सटेंशंस भी नज़र आएंगी, तो आप उनको आसानी के साथ एक्सटेंशंस को एडिट कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा जी, अभी अगर हम इसको ओपन करेंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये फ़ाइल बिल्कुल ख़ाली है। ये देखिए, ये फ़ाइल बिल्कुल ख़ाली है। अच्छा जी, अब इस फ़ाइल को हम अपने कोड एडिटर के अंदर ओपन करेंगे। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं इस तरीके के साथ। तो ये देखिए, ये स्कूल 2 के नाम से ये फ़ाइल है, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको यहाँ पे जो भी हम करेंगे टाइप और सेव करेंगे तो वो उसके अंदर सेव हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना जो जेम है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान या जानी, जो भी है उसने लिखा है। वेलकम, मैं हूँ आपका पाई गेम मास्टरमाइंड। आज से हम मिलकर एक ज़बरदस्त 2D एक्शन गेम स्कूल यार्ड शोडाउन ब्रूनो वर्सेस द बुली स्टेप बाय स्टेप ज़ीरो से बनाएंगे। स्टूडेंट स्कोर को हम यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं। स्टूडेंट स्कोर 0/10। स्टेज 1 सेटअप एंड डिस्प्ले विंडो इनिशियलाइजेशन। गेम बनाने के लिए सबसे पहले हमें पाई गेम लाइब्रेरी को इनिशियलाइज करना होता है और एक स्क्रीन डिस्प्ले विंडो सेटअप करनी होती है, यानी कि ये गेम का ढांचा आप इसको कह लें, वो ढांचा हम करने लगे हैं। कॉन्सेप्ट ब्रेकडाउन, मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना। पाई गेम सिस, ये डिफरेंट मॉड्यूल्स के नाम हैं, जिस तरह आप लाइब्रेरीज के नाम हैं। मैथ्स, रैंडम और ओएस को इंपोर्ट करते हैं ताकि गेम मैकेनिक्स, सिस्टम एग्जिट और फाइल्स मैनेजमेंट हैंडल हो सके। अच्छा जी, पाई गेम डॉट INIT या इनिशियलाइजेशन पेरेंथेसिस, ये पाई गेम के तमाम इंटरनल मॉड्यूल्स को स्टार्ट और रेडी करता है, यानी इंजन गर्म करता है गाड़ी का। डिस्प्ले सरफेस 1280 by 720। पाई गेम डिस्प्ले सेट मोड, आप रेजोल्यूशन कोई भी रख सकते हैं, आप 1920 by 1080 भी कर सकते हैं, मगर फ़िलहाल हम 1280 by 720 कर रहे हैं। से हम गेम की स्क्रीन की विड्थ और हाइट डिसाइड करते हैं। अच्छा जी, गेम विंडो टाइटल पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर कैप्शन, इससे जो गेम की विंडो है वो डिस्प्ले होती है। उसके बाद क्लॉक एंड FPS, पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक पेरेंथेसिस, गेम की स्पीड कंट्रोल करता है। FPS इज़ इक्वल टू 60 का मतलब है कि गेम 1 सेकंड में 60 फ्रेम्स रेंडर करेगी। अगर तेज़ कंप्यूटर होगा तो बहुत तेज़ नहीं चलेगी, और अगर स्लो कंप्यूटर होगा तो बहुत स्लो नहीं चलेगी, बल्कि उसका जो प्ले की स्पीड है, जो गेम प्ले की स्पीड है वो फिक्स रहेगी, क्योंकि हमने उसको 60 के ऊपर लॉक कर दिया है। RGB, FPS का मतलब होता है फ्रेम पर सेकंड, तो फ्रेम पर सेकंड जो है वो 60, वो उस पर लॉक हो जाएगा। RGB कलर पैलेट, पाई गेम में कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, टुपल्स या टपल्स वॉटेवर RGB की फॉर्म में होते हैं, जिनकी रेंज 0 से 255 होती है। अच्छा, टपल्स जो हैं ये सुना सुनाया नाम लगता है। लेट्स सी, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था, तो यहाँ पे ये टपल आ गया। हम देखते हैं कि ये टपल क्या चीज़ है, हम रिव्यू करते हैं ज़रा। कॉन्सेप्चुअल टपल्स एंड सेट्स। टपल्स फिक्स डाटा जो कभी चेंज नहीं हो सकता, रीड ओनली।
और सेट्स यूनिक आइटम्स की लिस्ट जो ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट एंट्रीज को ख़त्म कर देती है। गेम में कहाँ यूज़ होता है टपल? फिक्स्ड मैप कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जी। ठीक हो गया। तो ये हमने रिव्यू कर लिया कि ये फिक्स्ड मैप कोऑर्डिनेट्स के लिए इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे जो टपल है वो फिक्स्ड कलर पैलेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, आरजीबी के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि किस किस के कलर्स की कौन सी रेंज इस गेम के अंदर इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, आगे ये कोड है, हम इसको अब टाइप करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ब्राउज़र की जो विंडो है उसको कंट्रोल ऑल्ट टी के ज़रिए टॉप पे रखेंगे, ताकि हम कोई भी विंडो चूज़ करें तो ये ऊपर नीचे ना हो और हम इसको देख कर लिख सकें आगे। ये हमने अपना कोड एडिटर खोला हुआ है, तो इस कोड को हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे पाइगेम, एंटर, इंपोर्ट sys, एंटर, इंपोर्ट मैथ्स, एंटर, इंपोर्ट रैंडम, एंटर, इंपोर्ट ओएस। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें हमने इंपोर्ट कर ली। आगे कमेंट आ गया, यहाँ पे हमने हैश डाला 1 पाइगेम एंड ऑडियो इनिशियलाइज इनिशियलाइजेशन। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने आगे लिखा पाइगेम डॉट, अच्छा जी, ये इसके ज़रिए से पाइगेम का और पाइगेम और ऑडियो जो है वो दोनों इनिशियलाइज हो रहे हैं। पाइगेम का मेन इंजन और पाइगेम का जो ऑडियो का सेक्शन है वो दोनों इनिशियलाइज हो रहे हैं, यानी एक्टिवेट हो रहे हैं, आप यूँ कह सकते हैं, चल रहे हैं, ये एक्टिवेट हो रहे हैं, इंजन गर्म हो रहा है। पाइगो पाइगेम मिक्सर INT ये कर दिया। उसके बाद सेकंड कमेंट, स्क्रीन सेटअप एंड रेजोल्यूशन, कैपिटल में, विड्थ हाइट इज इक्वल टू 1280, अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, और 720। ठीक है, स्क्रीन इज इक्वल टू पाइगेम डिस्प्ले सेट अंडरस्कोर मोड डबल पैरेंथेसिस विड्थ हाइट। अच्छा, अब ये स्क्रीन का हम वेरिएबल हमने बना दिया है, और इसके ऊपर हमने ये कमांड जो है वो लिख दी है। पहले हमने वेरिएबल बनाया विड्थ और हाइट का, और उसके अंदर हमने वैल्यूज़ डाली 1280 और 720 की, और अब उसी विड्थ और हाइट को हम इस्तेमाल करते हुए एक सेकंड वेरिएबल बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ये कमांड सेट कर रहे हैं जो कि स्क्रीन की विड्थ और हाइट को डिफ़ाइन करेगी। और उसके बाद हम आगे कैप्शन डालेंगे जो टॉप गेम जो विंडो है उस पर नज़र आएगा, डिस्प्ले सेट अंडरस्कोर कैप्शन स्कूल यार्ड शोडाउन। ये हमने जी गेम का नाम है स्कूल यार्ड शोडाउन, ये हमने लिखा, और आगे इतने लंबे चौड़े नाम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद
हैश 3 फ्रेम रेट कंट्रोल। हाँ, अब हम फ्रेम रेट को देखेंगे। उसके लिए हमने यूज़ किया क्लॉक इज इक्वल टू पाई गेम डॉट टाइम डॉट क्लॉक, ये कॉलन, और उसके बाद एफ पी एस इज इक्वल टू 60। अच्छा जी, अगला जो कमेंट है वो हमने डाला हैश 4 कलर पैलेट RGB वैल्यूज़, RGB वैल्यूज़। तो ये हमने RGB वैल्यूज़ यानी उसके जो कलर हैं उसकी वैल्यूज़ हम आगे लिख रहे हैं। ये कोड होता है कलर पैलेट का, ये वाइट कलर के लिए होता है 255 255 255। जो ग्राफिक डिज़ाइन जानते हैं और जो एडोबी फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो बखूबी वाकिफ़ होंगे कि कलर पैलेट्स के जो कोड्स हैं उनसे क्या मुराद होता है। आगे आ गया 0 0 0, स्पेस बार भी हम रख देते हैं भाई, ये ना हो कि वो एरर आ जाए अगर हम ना रखें तो। आगे है जी ब्रूनो, जो हमारा मेन MC है, मेन कैरेक्टर है। ब्लू इज इक्वल टू 30 144 255, ओए 255। आगे है जी ब्रिक रेड इज इक्वल टू 178। अच्छा, ये डिफरेंट जो कलर्स इस्तेमाल होंगे उन सब को डिफाइन किया जा रहा है। ठीक हो गया। कैनवस ग्रीन, कैनवस ग्रीन इज इक्वल टू 34 139 और फिर दोबारा 34, और उसके बाद कैंडी अंडरस्कोर येलो इज इक्वल टू 255 215 और 0, और उसके बाद स्काई अंडरस्कोर ब्लू इज इक्वल टू 135 206 235। अच्छा जी, आगे एक मैं चीज़ बताता चलूँ, ये तमाम जो कोड एडिटर और ये सारी चीज़ें चलाने के लिए पाइथन का इंस्टॉल करना ज़रूरी है। उसके लिए आप लेसन नंबर 1 भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इजी स्टेप्स के अंदर बताया गया है कि किस तरह से आप कमांड्स को कॉपी पेस्ट करके CMD के अंदर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वो कुछ मुश्किल नहीं है। सेटअप कंप्लीट। आगे से साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, डिस्प्ले विंडो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। लो जी, अब हम इसको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इसको हम मिनिमाइज करते हैं और हमारा वो कैप्चर विंडो क्यों गायब हो गई है, उसको हम दोबारा चला लेते हैं।
यहाँ पे आए, ये हमने कैप्चर को दोबारा चलाया और सबसे पहले हम इसको रन करेंगे। कंट्रोल एंटर के नाम से कमांड थी। हाँ जी, कंट्रोल एंटर के नाम से रन की कमांड थी। पाइगेम 2.6.1 एसक्यूएल। हाँ जी, हेलो फ्रॉम द पाइगेम कम्युनिटी, स्टेज 1 सेटअप कंप्लीट, डिस्प्ले विंडो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। तो ये हमारी मेन विंडो है जिसके अंदर गेम चलेगी। ठीक है, तो ये देखें, स्कूल यार्ड शोडाउन के नाम से। ठीक है, तो ये हमने जनाब सारा का सारा वो कर लिया। अब हम इसकी स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम इसको ऐसे करते हैं। ये हमने किया, इसको हमने डिस्प्ले किया, इसको हमने सेव कर लिया। इसको हम एग्ज़िट करते हैं। नहीं, अच्छा जी, नहीं, उसकी मर्ज़ी है। ये मेरे ख्याल इसके बगैर वो क्लोज़ नहीं होगा। बहरहाल इसको हमने क्लोज़ किया क्योंकि वो उसके अंदर आई थिंक चल रहा था। अच्छा जी, अब हम इसको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ज़बरदस्त वर्क जानी। जानी बड़ा सब लफ्ज़ इसने पकड़ा है। आपका स्क्रीनशॉट बिल्कुल परफेक्ट है, कोड प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है और स्टेज 1 डिस्प्ले विंडो सक्सेसफुली सेटअप हो चुकी है। स्टूडेंट स्कोर 1/10, MCQ 1 का सही जवाब बी था। FPS इज इक्वल टू 60 का मतलब है कि गेम हर सेकंड 60 फ्रेम्स अपडेट रेंडर करेगी। स्टेज 2 पे अभी हम नहीं आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल यहीं से हम इसको रिज्यूम करेंगे।